हेलो एवरीवन, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 12 के चैप्टर 6 में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मोशनल ईएमएफ के ऊपर। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर में सॉल्व किया था कि किसी भी मतलब कि ईएमएफ पैदा करने का 3 तरीका है। ठीक है, पहला क्या था? पहला ये था कि हम उसके ओरिएंटेशन को चेंज कर दें, दूसरा ये था कि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दें, और तीसरा ये था कि एरिया को चेंज कर दें। तो जब हम लोग एरिया के ऊपर काम कर रहे थे तो हम लोगों को एक फॉर्मूला मिला था, और वो फॉर्मूला ये था E = BLV। ये फॉर्मूला हम लोगों को मिला था, और इस ईएमएफ को हम लोगों ने क्या कहा था? मोशनल ईएमएफ। ये फॉर्मूला कैसे मिला था? तो इस फॉर्मूला के लिए हम लोगों ने जो काम किया था वो ये था कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो कि अंदर की तरफ है, और इस पर एक हम लोगों ने कॉइल लिया था। इस कॉइल का एक आर्म, इस कॉइल का नाम दे देते हैं ABCD, और ये जो CD है, ठीक है, ये जो आर्म है BC, ये फ्री टू मूव है। ठीक है, इसे हम मूव कराकर आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसका एरिया चेंज होगा क्योंकि इसकी लंबाई L है और इसकी चौड़ाई x है। ठीक है, तो L यहाँ पर कांस्टेंट है, लेकिन जब हम BC को आगे पीछे करेंगे तो x का वैल्यू चेंज होगा, जिससे इसका एरिया चेंज होगा। और इसके लिए जब हम लोगों ने काम किया था तो हमें एक फॉर्मूला मिला था E = BLV। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोशनल ईएमएफ है ये एक्चुअली में क्या है कि इसमें हम लोग इस ऑब्जेक्ट को, इस आर्म को, ये जो कंडक्टर है BC, इस कंडक्टर को लीनियरली मूव करा रहे थे। ठीक है, तो क्या होगा अगर हम उसे एंगुलरली मूव कराएंगे तो ईएमएफ कितना पैदा होगा उस पर देखिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास कि एक कॉपर रॉड है जिसकी लंबाई L है, एक कॉपर रॉड है जिसकी लंबाई L है, जो रोटेट कर रहा है अपने अबाउट इट्स एंड, अपने एंड के लॉन्ग रोटेट कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी। उसके पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड ईएमएफ, आपको ईएमएफ निकालना है डेवलप्ड बिटवीन द एंड्स, दोनों एंड के बीच में जो ईएमएफ पैदा होगा उस रॉड में। द फील्ड इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, और जो फील्ड है वो प्लेन ऑफ रोटेशन के नॉर्मल है। ठीक है, तो इसके लिए काम क्या करेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या दे रहा है उसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लेंथ ऑफ रॉड दे रहा है L। ठीक है, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओमेगा। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड B है। अब देखिए यहाँ पर कह ये रहा है कि अगर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस मैग्नेटिक फील्ड में एक रॉड है, ये रॉड है, और जिसकी लंबाई कितनी है? L। इसकी लंबाई L है। ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। तो ये इस तरह रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट करेगा तो ये कुछ ना कुछ सर्कल बनाएगा, और इसका जो L है ये रेडियस का काम करेगा। ठीक है, तो ये रोटेट कर रहा है, इसका एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड रोटेट कर रहा है। इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? तो ओमेगा। हमें निकालना है ईएमएफ कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं फैराडेज के लॉ से कि E = होता है dφ/dt। ठीक है, E = -dφ/dt। अब यहाँ पर ईएमएफ निकालने के लिए हमें dφ चाहिए और हमें dt चाहिए। तो सबसे पहले हम dφ के लिए काम करते हैं। तो dφ के लिए जब काम करेंगे तो देखिए, जब ये यहाँ से ऐसे रोटेट करना शुरू करेगा तो इनिशियली ये कोई भी एरिया नहीं बना रहा है, और जो फ्लक्स है वो भी कितना है? 0, क्योंकि कोई एरिया नहीं। लेकिन जब ये एक चक्कर लगा चुका होगा, ठीक है, एक चक्कर लगा चुका होगा तो ये एक सर्कल जितना एरिया फॉर्म कर चुका होगा। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर इसके अंदर जा रहा है, और जब ये एक चक्कर लगा लेगा तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम इनिशियल फ्लक्स निकालें तो वो हमें मिलेगा 0।
लेकिन जब हम फाइनल फ्लक्स निकालेंगे तो हमें मिलेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू ये एरिया कितना स्वाइप करेगा, तो पाई आर स्क्वायर की जगह लिख देंगे पाई एल स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई एल स्क्वायर। तो डी फाई कितना निकल कर आ गया, डी फाई निकल कर आ गया बी पाई एल स्क्वायर। अब काम करते हैं किसके लिए, डी टी के लिए। तो डी टी यहां पर क्या है, डी टी, तो डी टी यहां पर टाइम है और टाइम का फॉर्मूला होता है, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो जब ये एक चक्कर लगा लेगा तो ये कितना डिग्री फॉर्म करेगा, 2 पाई, और इसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। तो यहां से हम डी टी निकाल लिए 2 पाई बाई ओमेगा। अब इस वाले वैल्यू पर जब हम पुट कर देंगे तो देखिए E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी है, तो E इज इक्वल टू डी फाई के वैल्यू को डाल देंगे बी पाई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, डी टी के जगह डाल देंगे 2 पाई बाई ओमेगा। तो E इज इक्वल टू आ जाएगा बी पाई एल स्क्वायर इंटू ओमेगा बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर EMF निकल कर आ जाएगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, ये निकल कर आ गया। देखिए जब किसी कॉइल में या किसी कंडक्टर में अगर लीनियर मोशन हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लीनियर मोशन हो अगर, तो BLV वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में वो रोटेट कर रहा होगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हाफ बी, ओमेगा क्या है उसकी, उसके पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो, और एल क्या है तो रेडियस। ठीक है, कंडक्टर के लेंथ को यहाँ पर डाल देंगे, तो ये आ गया E बराबर बी ओमेगा एल स्क्वायर। अब इससे हम लोग और भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू हम लोग 2 पाई बाई टी जानते हैं। ठीक है, 2 पाई हो गया यहाँ पर टोटल एंगल जो फॉर्म करेगा ड्यूरिंग रोटेशन, और टी यहाँ पर क्या है, टाइम पीरियड। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो 1 बाई टी अगर हम करें, 1 बाई टी करें तो ये हो जाएगा एफ। तो ओमेगा के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ। तो यहाँ पर हम ओमेगा के वैल्यू को डालकर एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, हाफ बी 2 पाई एफ एल स्क्वायर। तो यहाँ पर एफ क्या है, एफ आ गया इसका फ्रीक्वेंसी। अगर ऐसा क्वेश्चन दे कि ये 1 सेकंड में 500 बार या 10,000 बार घूम रहा है, तो 1 सेकंड में 500 बार घूमना इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर हम उसके वैल्यू को पुट कर देंगे तो EMF निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसी कंसेप्ट के ऊपर हमारा NCERT का एग्जाम्पल बनेगा, NCERT का एग्जाम्पल बनेगा 6.6। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होता है, सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 6.6। ठीक है, चैप्टर 6 का जो कंसेप्ट हमने यूज़ किया अभी इससे पहले, वही कंसेप्ट यहाँ यूज़ करना है। क्वेश्चन 6.6 ये कह रहा है कि ए मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ इज rotated with a frequency of 50 revolution per second with one end hinged at the center and the other end at the circumference of a circular metallic ring of radius 1 meter about an axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring as shown in figure. A constant and uniform magnetic field of 1 Tesla parallel to the axis is present everywhere. What is the EMF between the center and the metallic ring? तो यहाँ पर क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रहा है इसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ये फिगर है, इसमें क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है तो देख लेते हैं। सबसे पहले दे रहा है कि ए मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, मतलब ये जो R है लेंथ ऑफ रॉड 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद दे रहा है फ्रीक्वेंसी कितनी है तो फ्रीक्वेंसी है 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद दे रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर मेटालिक रिंग ऑफ रेडियस 1 मीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रेडियस या लेंथ ऑफ रॉड या रेडियस दोनों एक ही चीज़ है। कितना हो गया है ये 1 मीटर, फ्रीक्वेंसी 50 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला। आपसे पूछ रहा है ईएमएफ बिटवीन द सेंटर, हमें यहाँ पर निकालना है ईएमएफ इज इक्वल टू वाट। ठीक है, तो बाद यहाँ हम लोग काम ये करेंगे कि हेयर ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डी फाई बाई डी टी। ठीक है, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, और फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो E इज इक्वल टू, चूंकि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है 1 टेस्ला, इसलिए उसे बाहर निकाल लेंगे। और ये जो कंडक्टर है ये कंटिन्यूअसली घूम रहा है, तो इस वजह से एरिया यहाँ पर वेरिएबल है, इसलिए डी ए बाई डी टी। अब यहाँ पर काम ये करेंगे E इज इक्वल टू बी डी बाई डी टी, और एरिया के लिए अब क्या काम करेंगे, तो देखिए यहाँ पर ये अगर इस टुकड़ा को अगर हम अलग निकालें तो ये कुछ ऐसा मिलेगा हम लोग। ठीक है, ओ पी क्यू, ये थीटा है, ओमेगा टी, तो ये ध्यान से देखेंगे तो ये एक सेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ पर हम एरिया ऑफ सेक्टर अगर लगाएं तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। ठीक है, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा बी डी बाई डी टी, और यहाँ पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा, और 360 को लिख सकते हैं 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा B इंटू आर स्क्वायर, बाहर निकल जाएगा, 2 बाहर निकल जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 2 बाहर हो गया, ये हो गया डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो E इज इक्वल टू निकल कर आ गया बी आर स्क्वायर बाई 2 और डी थीटा बाई डी टी, मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए यहाँ पर क्या डाल देंगे, ओमेगा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो यहाँ पर हम ओमेगा की जगह डाल देंगे E इज इक्वल टू बी आर स्क्वायर बाई 2, और ओमेगा की जगह डाल देंगे 2 पाई एफ, तो E इज इक्वल टू, अब देखिए हाफ बी, या ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सीधे मिल जाएगा हमें फॉर्मूला बी आर स्क्वायर पाई एफ। अब देखिए E इज इक्वल टू, क्वेश्चन हमें कौन कौन सी चीज़ दे रहा है, तो क्वेश्चन हमें B दे रहा है मैग्नेटिक फील्ड कितना 1 टेस्ला, तो B की जगह डाल देंगे 1। R यहाँ पर क्या है, रेडियस लेंथ ऑफ रॉड, ये भी कितना है 1 मीटर, तो यहाँ भी डाल देंगे 1 का स्क्वायर। पाई का वैल्यू डाल देंगे 3.14 इंटू, और फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 50। ठीक है, तो यहाँ पर 50 पुट कर देंगे, उसके बाद इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये आ गया 5 2, कितना आ जाएगा ये E इज इक्वल टू 2 1 जा 2 157 वोल्ट, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल 6.6 NCERT का। ठीक है, क्या किए, ईएमएफ बराबर डी फाई बाई डी टी, यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल दिए, सिर्फ डी ए बाई डी टी, और यहाँ पर जो एरिया है ये सेक्टर है। ठीक है, इसके लिए हम सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिए पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360, ये वाला फॉर्मूला लगा दिए। ठीक है, तो इससे हमको एरिया निकल कर आ गया, एरिया निकला तो पाई से पाई कैंसिल कर दिए, आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है और 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दिए, तो डी थीटा बाई डी टी, और डी थीटा बाई डी टी क्या होता है ओमेगा, और ओमेगा को किस में चेंज कर दिए, फ्रीक्वेंसी में, और उसके बाद जो जो वैल्यूज क्वेश्चन में दिए थे डाल दिया, उसके बाद यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया। देखिए यहाँ पर 6.6 समझने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6.7 जो इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन 6.7 क्या कह रहा है, ए व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक्स इच 0.5 मीटर लॉन्ग इज रोटेटेड विथ ए स्पीड ऑफ 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट in a plane normal to the horizontal component of Earth's magnetic field HE at a place. If HE is equal to 0.4 Gauss at the place, what is the induced EMF between the axle and the rim of the wheel? Note that 1G is equal to 10 to the power minus 4 Tesla. तो सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन करने जाएंगे तो क्या क्या दे रहा है उसे नोट कर लेते हैं। तो गिवन में क्या क्या दे रहा है, नंबर ऑफ मेटालिक स्पोक कितना दे रहा है 10, उसके बाद 0.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, मतलब रेडियस
रेडियस बोलिए या फिर लेंथ ऑफ कंडक्टर बोलिए, लेंथ ऑफ कंडक्टर ये कितना दे रहा है 0.5 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि रिवॉल्यूशन फ्रीक्वेंसी कितना दे रहा है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो इसे चेंज करेंगे सेकंड में तो 120 रिवॉल्यूशन बाय 60 सेकंड। तो 0 से 0 गया और 6 2 जा 12, तो ये आ जाएगा 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ये फ्रीक्वेंसी निकल कर आ गया। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है 0.4 G और 1 G होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा HE बराबर 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पर ओमेगा आ गया है कितना 4 पाई, तो ये दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये वाला ले लें अगर, ठीक है। तो E इज इक्वल टू मिलेगा BL² पाई F। तो B के जगह डाल देना है कितना, B के जगह डाल देना है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। L यहाँ पर ये है 0.5 इंटू 0.5 इंटू पाई, और फ्रीक्वेंसी कितना निकल कर आया है 2, ठीक है। 10 10 इधर भी 10, 5 2 जा 10, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 2 से ये चला गया। तो E बराबर आ जाएगा 2 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁵ इंटू, और पाई की जगह डाल देंगे 3.14। तो E बराबर आ जाएगा कितना 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये एग्जाम्पल 6.6 और 6.7 दोनों का दोनों ही इसी तीनों फार्मूला के ऊपर बेस्ड है।